हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की पोएम है थर्ड ए टाइगर इन द जू, इसको डिस्कस करेंगे। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। Read the poem silently once and see which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। तो ये जो पोएम है वो एक विभेद दिखाता है, कंट्रास्ट है किसके बीच में, कि जो एक टाइगर है वो, अगर कोई टाइगर जू में है तो उसका व्यवहार कैसा है, अगर कोई टाइगर जंगल में है तो उसका व्यवहार कैसा है। और कभी कभी तो ये पोएम जंगल वाले टाइगर के बारे में हमें बताएगी, तो कभी कभी ये पोएम हमें जो है जू वाले टाइगर के बारे में बताएगी। तो हम बताएंगे कौन से स्टेंजा में तो जू वाले टाइगर के बारे में बोला गया है और कौन से स्टेंजा में जंगल वाले टाइगर के बारे में बोला गया है। तो लेट्स स्टार्ट। His talk in his vivid stripes, the few step of his gaze on pad of velvet quiet, it is quite rig। तो ये जो जू में जो टाइगर है उसके बारे में बोला गया है कि किस तरह जो है उसके शरीर पे जो धारियां हैं, धारियों को लेकर वो अपने उस पिंजरे में केवल कुछ ही कदम रख पाता है। अपने जो वेलवेट पैड्स बोला गया है, जैसे कि जो हमारे चूहा, जो बिल्ली है या फिर जो डॉगी हैं, उनके आपने देखा होगा कि पंजे में जो इनके जो पंजे होते हैं, पैर होते हैं, उनके नीचे थोड़ा गदीला गदीला सा होता है, तो उसको बोला गया वेलवेट पैड। कि किस प्रकार वो अपने वेलवेट पैड के साथ केवल उतनी ही दूरी में 2 कदम रखो या फिर 4 कदम रखो, जितना उसका बड़ा पिंजरा है, केवल वहीं तक वो जो है वहाँ पर घूम पा रहा है। किस टाइगर के बारे में बातें हो रही हैं, ये जो जू वाला टाइगर है उसके बारे में बातें हो रही हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब जो ये सेकंड स्टेंजा है इसमें बात हो रही है जो जंगल वाला टाइगर है उसके बारे में, कि लेकिन जो ये वो मतलब कि जो कोई देखने गया है जू में, तो वो बोल रहा है कि जो टाइगर है वो केवल कुछ ही कदम रख पा रहा है, उसकी कमर पर धारियां हैं और वेलवेट पैड के साथ वो केवल कुछ ही कदम के साथ घूम पा रहा है। लेकिन उसको होना कहाँ पे चाहिए, उसको तो जो है एक लर्किंग शेडो, जैसे छुपी हुई परछाई में, जैसे लंबी लंबी ग्रास है उसमें पीछे छुपा हुआ होना चाहिए। जहाँ पे कोई वाटर पोल है, जैसे पानी का कोई तालाब है, वो वहाँ पे निकले जहाँ से कोई प्लम्पी डियर है, कोई मोटा सा हिरन पास हो। कहने का मतलब ये है कि उसे तो जंगल में होना चाहिए जहाँ पे वो लंबी लंबी घास के पीछे छुप के ये देखता रहे कि कब हिरन आए वो अपना शिकार करे, तो उसको तो वहाँ पर होना चाहिए, ना कि इस पिंजरे में बंद। ही शुड बी स्नालरिंग around houses at the jungle as bearing its white fangs his claws terrorizing the village। और उसको कहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि जो स्नालरिंग जो किनारे पे, बिल्कुल जो जंगल के किनारे पे घर नहीं बने होते, उसको तो उस घर के चारों ओर, मतलब कि घर के बिल्कुल किनारों पे होना चाहिए, जहाँ में जो घर में रहने वाले लोग हैं वो डरे। किससे, जो फैंक्स होते हैं, अगले जो दांत नहीं होते, जो टाइगर्स में जो टीथ होते हैं अगले, जिससे वो शिकार करता है उसको बोलते हैं फैंक्स। जो उसके अगले दांतों से, फैंक्स से डरे और उसके पंजों से डरे। तो जो गांव, जो जंगल के बिल्कुल कोने पर जो घर बने होते हैं उनके अंदर उसके फैंक्स और जो है क्लॉज का बिल्कुल डर होना चाहिए। But he has locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन अब जो उसकी शक्ति है उसको बिल्कुल सीमित कर दिया गया है, उसको जो है पिंजरे में बंद कर दिया गया, जो सीमेंट का पिंजरा है उसमें बंद कर दिया गया है। उसकी जो शक्ति है वो इस बार्स के पीछे हैं। बार्स जो होती हैं, जो जैसे जेल के अंदर नहीं लगी होती, वो लोहे की, वो जो लोहे की जो की वो पाइप सी है उनको बोलते हैं बार्स। उनके पीछे ही उनकी शक्ति है, वो अपना कुछ दूरी पर अपने पिंजरे में घूम रहा है, जितना बड़ा पिंजरा है। और वो जो विजिटर्स जो उसको देखने वाले हैं वो उनको भी इग्नोर करे, क्योंकि उसका मन खुश नहीं है, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो लास्ट नाइट को क्या कौन सी आवाज़ सुनता, जैसे पेट्रोलिंग की, जैसे रात को पुलिस वाले अपनी कार में घूमते कि कहीं कोई पे चोरी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो रात को सिर्फ उसको लास्ट वॉइस क्या सुनाई दी है, पेट्रोलिंग की है। और एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार। और रात को, जैसे रात को आप देखोगे कि जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, तो उनकी रात को आंखें काफ़ी चमकती हैं, तो ऐसे ही जो है रात के अंधेरे में उस टाइगर की भी आंखें चमक रही थी। आई होप आपको ये जो पोएम है वो समझ आई होगी। हम कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।